बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम। आज स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और केपीके के वज़ीर आला का इंतखाब भी हो गया। कौमी असेंबली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के मौके पर 7 वोट किधर गए? हुकूमती इत्तेहाद के 7 वोट किधर गए? पहले दिन ही हुकूमती इत्तेहाद को इतना बड़ा दचका लग गया, हुकूमती इत्तेहाद की चीखें निकल गई। मेरे पास अहम तरीन इतला यह है कि 7 वोट कम पड़ने के बाद हुकूमती इत्तेहाद के अंदर इंतहाई परेशानी लाहक हो गई और अब ढूंढा जा रहा है कि वो कौन से लोग हैं साथ जो आए नहीं, या जो आए हैं तो उन्होंने वोट डाले ही नहीं। वो कौन से लोग हैं, कहां से आए? तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तो वोट कम नहीं हुए। जो उनके लोग थे वो थे, जो उनके लोग वहां पे थे उन्होंने खुलकर इजहार किया। वो जो लोग वहां पे थे उन्होंने तकारीर से लेकर बाकी तमाम मामलात में खुलकर अपनी राय का इजहार कर दिया। लेकिन फिक्र पड़ गई है हुकूमती इत्तेहाद को, PDM 2 को, जिनके वोट अचानक से कम होना शुरू हो गए हैं, जिनको अब यह खदशा लाहक हो गया है कि कहीं ये ना हो कि तमाम तर सीटें मिलने के बावजूद भी कहीं ऐसा ना हो कि वजीर आजम और बिलखसूस सदर के इलेक्शन में कोई हाथ ना हो जाए। सदर के इलेक्शन में हाथ, मैं ये नहीं कहता ये इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि इनके वोट कम पड़ जाएं। और अगर वोट कम पड़ गए तो फिर आप जहन में रखिएगा, पहले दिन से ही जब एक बड़ा दचका लगना शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर सियासत के अंदर हुकूमत में रहने वाली जमात इंतहाई मायूस और इंतहाई परेशान हो जाती है। आज बड़ी धुआंधार तकारीर भी हुई। आज फिर असेंबली के अंदर कैदी नंबर 804 के नारे लगे। आज फिर पार्लियामेंट के अंदर गर्मा गर्म बहसें हुई। आज फिर पार्लियामेंट के अंदर सरदार लतीफ खोसा से लेकर बैरिस्टर गौहर तक, अहमद डोगर से लेकर उमर अयूब तक सब ने धुआंधार तकारीर की और महमूद अचकजई ने भी आज दिल खोलकर इजहार ख्याल किया। आज इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद सारे मामलात क्लियर हो गए। अब एक मामला रह गया है, फार्म 45, फार्म 47, कौन सा फार्म चलेगा? उसके बाद वो तमाम चीजें जो तयशुदा थी कि ये इतनी इजाफी सीटें मिलेंगी, लेकिन वो भी ना मिले। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, केपीके के इलेक्शन की बात करते हैं। आज केपीके के इलेक्शन में भी जो इत्तेहाद था मुस्लिम लीग नून का, उस इत्तेहाद के उम्मीदवार को इत्तेहाद से कम वोट पड़े, यानी कम वोट पड़ने का सीजन शुरू हो गया है। और अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ आज मैदान मारा, बल्कि आज उन्होंने ये जो तकरीर की, उस तकरीर के चंद अल्फाज ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर पहली दफा किसी पार्लियामेंट के अंदर, किसी असेंबली के अंदर यह कहा गया हो कि तमाम लोग कुरान पाक पर हलफ दें कि वो करप्शन नहीं करेंगे। यह पहली दफा हुआ है। बाकी क्या गुफ्तगू हुई, किस तरह हुई, हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन इस बात का कहना और अली अमीन गंडापुर का वजीर आला केपीके बन जाना और उसके बाद खुलकर इस बात का ऐलान करना कि करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा जिहाद होगा, और दूसरा यह कहना कि कुरान पाक पर सब हलफ देंगे, और तीसरी बड़ी चीज जिससे केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बड़ा था, वो था हेल्थ कार्ड। और यकम रमजानुल मुबारक से हेल्थ कार्ड का इजरा करना, ये वो बड़ी चीजें थी जिससे बहुत से सियासी रहनुमा, बहुत से सियासी काबरीन, बहुत से सियासी
जो सीनियर तरीन तज्जियाकार हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि आइंदा भी केपीके के अंदर अक्सरियती तौर पर यही जमात जीतती हुई नजर आती है। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आज ये बात कही गई है, और जब ये बात कही जाती है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर मामला कुछ और है, फिर मामला जो हैं वो बहुत दूर तक जा रही हैं। बाबर सत्तार जो जिनको आज पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर बाबर सत्तार साहब के हवाले से आज कहा जा रहा है कि अगर फैसले ऐसे आने शुरू हो जाएं, अगर ऐसे ही फैसले आने शुरू हो जाएं तो पाकिस्तान के अंदर से बहुत से मामला जो है वो दुरुस्त हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ सकती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ताकतवर के हाथ में होती है और कमज़ोर के साथ जुल्म होता है वो ख़त्म हो सकता है। बाबर सत्तार के इस फैसले के बाद ट्रेंड में सबसे पहले जो बड़ा ट्रेंड इस वक्त जा रहा है वो बाबर सत्तार का ट्रेंड जा रहा है, और इस ट्रेंड में बाबर सत्तार नंबर 1 पोजीशन पे जा रहे हैं। क्या कमाल हो गया। और तीसरा, आज एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के उस बहादुर ASP खातून अफसर को आज बाकायदा सऊदी सफारत खाने में दावत की गई, और सऊदी सफीर जो पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं उन्होंने ना सिर्फ उन्हें अप्रिशिएट किया बल्कि उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान का सरमाया भी हैं और सऊदी अरब में आपको हम शाही मेहमान बनाना चाहते हैं, दावत दी गई। और उसके बाद सबसे बड़ी आप डेवलपमेंट यह है कि कल किसी सूरत में भी मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया था मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ चलकर खुद उनके पास चले गए और जाकर मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की, उन्हें राजी करने की और उन्हें आने वाले वक्त में मजीद नवाजने की यकीन दहानी कराई है। अब मजीद ये क्या नवाज सकते हैं? सदर मौलाना फजलुर रहमान को बनाने का वादा किया गया था, वो तो आसफ अली जरदारी साहब बन रहे हैं। चेयरमैन सेनेट जिसने बनना है उसका नाम आ चुका है। इसी तरह स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ओहदे भी खत्म हो गए। हाँ, एक चीज रह गई है जिस पे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मना सकते हैं, और वो चीज है कश्मीर कमेटी। और अब देखना यह है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान मानते हैं या नहीं। जराए कहते हैं कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान अपनी बात पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की। मजीद क्या होगा बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।